जीना की पूरी जानकारी। हेलो भाइयों, ये जीना आपको दिख रहा है, इसमें शुरुआत में ही छोटी पैड़ी है। ये मान लो 3 इंची की है। अब मुझे ये बराबर करनी है, तो ये बताओ कि इसमें नुकसान मालिक का है या खाली ठेकेदार का है? मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि दोनों को नुकसान है। क्यों कि इसमें मुझे माल लगाऊंगा, मेरे जीना लगाने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। जब माल भरूंगा, ईंट लगाऊंगा, और मालिक का नुकसान ये है कि इसमें माल ज़्यादा लगेगा। मगर ये नहीं, ये तुम्हें करना होगा जो नुकसान है कुछ भी है, क्योंकि ये पैड़ी सारी बराबर की दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये छोटी बना दे, जीना का मजा बिगड़ जाएगा। पूरी बराबर की दिखनी चाहिए। तो मैं तो नीचे से ऊपर तक जीना बिल्कुल बराबर की पैड़ी बनाऊंगा, एक बराबर की यहाँ तक। ये निशान दिख रहा है। अब मैं इसका लेवल निकाल कर बताता हूँ कितने की पैड़ी बनेगी। अब मैं पैमाश निकालता हूँ इसकी सीढ़ी की, किस तरीका से बराबर की सारी पैड़ी आएंगी। अब आओ, सबसे पहले तुम्हें जीना कहाँ जाकर रोकना है उसका हिसाब लगाना है कि मैं जीना को इस वाली चौकी तक रोकूंगा, क्योंकि ये पैड़ी का हिसाब अलग है। तो इसका मैंने मार्जिन भी ले लिया है, इसमें पत्थर का भी। तो इतना 1 इंची का ले लिया मेजरमेंट में। अब इससे मैंने लेवल वहां तक निकाल लिया है। यहाँ से मैं जीना शुरू करूंगा। तो देखो, ये मैंने इसलिए निकाला है कि वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने डाउन करके निकाल लिया। ये बैठ रहा है 1555 mm। ये वाला तो 1555 mm हो गया। अब दूसरा, ये मैंने डाउन करके करा था, ये आ रहा है 1045 mm। तो इनको दोनों को जोड़ोगे। ये ऊपर वाला था हमारा जो मैंने पहले पैमाश करी थी 1555। अब दूसरा नीचे का जोड़ूंगा, प्लस ये हो गया तुम्हारा 1045। ये बराबर हो गया 2600 हो गया। अब इसमें पैड़ी गिननी है कि हमारी कितनी पैड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पैड़ी है। तो 15 पैड़ी में आपको भाग करना है। जो ये 2600 बैठा है, 2600 mm में 15 का भाग करना है। अब ये हो गया तुम्हारा भाग 15। तो ये तुम्हारी 173 mm की पूरी पैड़ी बनेगी, मतलब पूरा साइज बनेगा इसका। और इसमें से तुम्हें माइनस भी करना है, क्योंकि मेरी डबल मोल्डिंग है। खाली ये मोल्डिंग इधर से दिखेगी तुम्हें सही। ये 33 mm की है। अब 33 mm में माइनस कर लो 33 mm। ये 140 mm का तुम्हारा राइजर निकलेगा, क्योंकि तुम्हें सारे राइजर 40 mm के 140 mm के काटने हैं सारे राइजर। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस चौकी तक भी हिसाब लगा लेना है कि 140 mm के मैंने राइजर काट दिए। उसके बाद पता पड़े कि हम यहाँ फंस गए, तो इसका भी मेजरमेंट बैठाना। तो इसका मेजरमेंट देखो, ये यहाँ से जा रहा है, पत्थर लग रहा है तुम्हारा, तो यहीं से तुम्हें पैमाश करनी है। तो अभी मैं बताता हूँ, रुको। अब ये हमारी, आपको पता तो है ये कि 173 mm की पूरी पैड़ी का साइज निकल रहा था। तो ये पैड़ी है हमारी, ये 1 2 3 4 5 6, इसका भी हिसाब लगा लो, कभी यहाँ फंस जा मैं। तो 173 गुणा 6 कर लो, 6। अब इन पैड़ियों का पूरा हिसाब निकल आया ऊंचाई। तो ये आ रहा है तुम्हारा 1038 mm। तो यहाँ पर देखो 1038 mm कहाँ आ रहा है, यहाँ से 1038 यहाँ आ रहा है, 1038 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तुम्हारा काफी मार्जिन मिल रहा है। ये भी